द फियर ऑफ लुकिंग लेजी एंड फियर ऑफ लुकिंग रूड। इस चक्कर में हर जेनजी, हर फ्रेशर इस टाइम पे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर ये सोचता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो काम मिल रहा है मैं बस करके दिखाऊंगा और मुझे करना ही है। एग्जैक्टली व्हेन यू डोंट से नो, यू स्टार्ट फीलिंग ओवरबर्डन्ड ऑल्सो। बहुत बार नो कहना जरूरी होता है ताकि आप अपनी लिमिट बना पाए। नो कहने से आप बुरे नहीं लगते, नो कहने से आप लेजी नहीं लगते, नो कहने से आप रूड नहीं लगते, बट यस, ऐसे लगता जरूर है कि हम अपनी प्रायोरिटी एंड क्लैरिटी पे काम कर रहे हैं। जो टास्क है वो है, और जिसको पहले करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको पहले ही करना है। बिकॉज अगर आप ना नहीं बोलेंगे तो वो ओवर द टाइम एक्सप्लॉयटेशन में बदल जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग ओवरबर्डन। तो पहले सीख लीजिए कि नो भी कैसे बोलना है इन कॉर्पोरेट सेक्टर, सो दैट यू सर्वाइव लॉन्गर। नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं और आपने जॉब छोड़ दी और घर चले आए। अगर आप सभी टास्क को यस करते जा रहे हैं एंड उस चक्कर में शायद ओवर कमिटमेंट भी करी जा रहे हैं जस्ट इसके लिए कि आप अच्छे लगे, आप गुड बुक्स में रहें अपने मैनेजर के, तो ये एक आत्मघाती हमला है। इससे आपको बचना है। ऐसा करने से आप अच्छे तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, पर ओवरबर्डन होते होते आप थक जाएंगे। ओवर कमिटमेंट से आप सहम भी सकते हैं, बिकॉज अ लॉट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू साइलेंटली, बिकॉज यू आर ऑन एंड ऑन विद एक्सेप्टिंग द टास्क। बहुत बार हार्ड वर्कर्स को इजीली लगना शुरू हो जाता है दैट दे आर बीइंग ओवर यूज्ड, बिकॉज दे डोंट से नो, दे कीप ऑन एक्सेप्टिंग वर्क, एंड यस, ओवर द टाइम एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट्स। एंड ये कहकर नहीं आती। हर किसी को लगता है कि ये तो कर ही देगा, इसने तो कर ही देना है, और ये बातें बोली भी नहीं जाती। इट्स जस्ट दे थ्रो एंड यू कीप ऑन कैचिंग। और कुछ साइंस तो आप झटपट समझ सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? आप हमेशा ओवरबर्डन्ड होंगे, आप हमेशा गो टू पर्सन होंगे अपने मैनेजर के, उसके पास जो भी आता होगा वो आपको दे देता होगा। आप ओवर टाइम कर रहे होंगे, आपका अपना काम पीछे रह रहा होगा। आप ओवर टाइम करते करते भी ये सोच रहे होंगे कि मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा। सबसे बुरा सिम्टम है कि आपको रेस्ट करते हुए भी गिल्टी लगेगा कि अरे मैं रुक कैसे गया, मैं रेस्ट कैसे कर रहा हूँ, काम ही बहुत है, आई कैनॉट से नो। सो एक जो माइंडसेट है कि मैं नो बोल दूंगा तो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, मैं नो बोल दूंगा तो कोई बुरा मान जाएगा, इस माइंडसेट को आपको ब्रेक करना है। विद दिस माइंडसेट यू आर फोर्स्ड टू वर्क ओवर एंड ओवर एंड ओवर, और आपको लगता है इससे आपकी इमेज बड़ी सुधर रही है। और एक्चुअल में होता क्या है, यू आर कंफ्यूजिंग योर डेडिकेशन विद योर सेल्फ निग्लेक्ट। आप अपने आप को इतना भूल ही जा रहे हैं कि आप अपनी डेडिकेशन प्रूव करने में लगे हुए हैं, वेयर इन यू ऑल्सो नीड टू स्टॉप, पॉज, रिलैक्स, एंड इसके लिए गिल्ट फील करना भी ज़रूरी नहीं है। सो करना क्या है, आपको एक्चुअली नहीं का मतलब समझना है। नहीं का मतलब रिफ्यूजल नहीं होता। नहीं का मतलब होता है कि मेरे पास जो काम है पहले मैं उनको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। नहीं का मतलब हो रहा है कि मेरी क्लैरिटी बढ़िया है, मैं उस पे वर्क कर रही हूँ, मेरे को बहुत क्लियर है क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, मुझे क्या आउटकम्स चाहिए एंड कहाँ मैंने पहुँचना है। एंड नहीं का मतलब अपना कैपेसिटी हैंडल करना भी है, बिकॉज हम स्ट्रेच तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर स्ट्रेच करते रहना अच्छी बात नहीं है। और क्या कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज बना के रख सकते हैं। आप हर रिएक्शन को इमोशनल नहीं सोच सकते। यू नो, एवरी इमोशन कैन नॉट बी योर रिएक्शन। सो अगर नहीं बोल दिया तो बोल दिया, बिकॉज आज आपके पास टाइम नहीं था, या यू ऑलरेडी हैव 3 टास्क इन हैंड, या फिर आपको क्लियर है कि आपका जो KRA है, आपका जो काम है, उससे ये आउटपुट चाहिए, पहले मैं वो कर लेता हूँ, राइट? So अगर आपने इतनी बात बोल दी है, and you can say this can come tomorrow and I can schedule it for next week, this is very respectful way to say no right now. So instead of rejecting, you can ask for priority also. Obviously there is no harm अगर अपना current workload भी आप किसी को बता देंगे, आप alternate timelines दे देंगे तो भी अच्छे ही लगेंगे। और अगर आप अपनी clarity ले लेंगे उनकी expectation से, तो भी वो ठीक रहेगा। नो को आपने रीडायरेक्ट करना है। नो को आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते और बोलना भी नहीं चाहते, तो इट्स फाइन, जस्ट रीडायरेक्ट इट
बट डू नॉट ओवरबर्डन योरसेल्फ। सो मेरी ये बात याद रखिएगा कि अपने आप को बाउंड्री में लिमिट करने से आप ग्रोथ जल्दी करेंगे। ज्यादा बिजी रहने से आप अच्छे नहीं दिखने वाले, ज्यादा बिजी रहने से आप अपनी मेंटल हेल्थ को हार्म करेंगे, अपना वर्क लाइफ बैलेंस भी खो देंगे। आपको उतना बिजी रहना है और उतना काम करना है जो आपसे एक्सपेक्टेड है, और ये एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल सही कम्युनिकेशन करके या क्लैरिटी लेके अपने सीनियर्स से उस पर स्टिक रह सकते हैं। एंड अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है तो डेफिनेटली आपका काम में मन भी लगेगा और काम की क्वालिटी भी आएगी, एंड ओवर द टाइम रिस्पेक्ट तो अपने आप आ जाएगी। सो दीज वर द सिचुएशंस वेयर यू शुड से नो, हाउ टू से नो, एंड कैसे सिम्टम्स आपके सामने आप देख सकते हैं कि जिससे आपको लगेगा कि मैं नो नहीं कह रहा तो ये सिम्टम्स आ रहे हैं। बहुत बार हमें ये सब कुछ नहीं बताता। दिस कम्स विद एक्सपीरियंस ओवर द टाइम while working. But yes, as fresher, as Gen Z, as you enter corporate sector, ये सब आपको एक तूफान की तरह फेस होगा, और अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आप उसको हैंडल अप कर लेंगे। सो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए एंड कमेंट्स ज़रूर करिए कि आप किसके साथ शेयर करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये बड़ी नेचुरल सी बातें हैं, न्यूट्रल सी बातें हैं जो एज जेन ज़ी यू विल फेस वंस यू विल एंटर द कॉर्पोरेट। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर नेक्स्ट वीडियो।